90 plus marks in just completing only 7 chapter out of 11 chapter in CA Intermediate audit subject for September 26 एग्जामिनेशन। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप सिर्फ 7 चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 90 प्लस मार्क्स उसी 7 चैप्टर से रहता है। एग्जाम में जो टोटल 118 मार्क्स का जो पेपर सेट होता है, डिस्क्रिप्टिव 88 मार्क्स का और 30 मार्क्स का एमसीक्यू, उसमें 90 प्लस मार्क्स का उसी 7 चैप्टर से रहता है। और अगर आपको यह जानना हो कि मेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चन में बताओ कि कितना क्वेश्चन करके जाएंगे कि 60 प्लस किसी भी हाल में 100% आ जाएगा, तो वो 91 क्वेश्चन है जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और वो 7 चैप्टर्स कौन सा है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप 1% भी सितंबर 26 में ऑडिट को लेकर के थोड़ा भी टेंशन में है तो ये वाला वीडियो आपको रिलैक्स करेगा। ये वीडियो आप ही के लिए है। A to Z सारा इंफॉर्मेशन देंगे आपको। इन शॉर्ट में हम थोड़ा सा बता देते कि हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। आपका 10 सेकंड लेंगे। हम आपको सबसे पहले उस चैप्टर का नाम बताएंगे, उससे कितने मार्क्स का आएगा ईच एंड एवरी चैप्टर का वो बताएंगे, उसका रिपीटेड टॉपिक बताएंगे जो एग्जाम में बार बार आता है, 80 प्लस आप कैसे स्कोर कर सकते हो हम आपको ये भी बताएंगे, प्लस आपका मार्क्स का एलोकेशन कैसा रहेगा, वेटेज कैसा रहेगा, ईच एंड एवरी चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा हम आपको वो भी बताएंगे। गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे एकदम उसी में से क्वेश्चन आता है 91 क्वेश्चन के बारे में वो भी हम आपको बताएंगे जो कि गारंटीड है। ओके, पेपर फॉर्मेट क्या रहने वाला है आपका, ईच एंड एवरी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक ये भी बताएंगे। लास्ट 1.5 डेज में आपका क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए ये भी बताएंगे। और उसके बाद पेपर डिफिकल्ट आपके लिए ऑडिट सब्जेक्ट पेपर डिफिकल्ट होने वाला है कि नहीं हम आपको इस बात से भी पर्दा हटाएंगे इसी वीडियो पे। लास्ट मोमेंट में आपको कौन कौन से मेजर मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए एंड अगले सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो टोटल 7 चैप्टर का नाम हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। जो 7 चैप्टर है देखो वो चैप्टर जो है वो ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में चेंज होते रहता है। आपके अटेम्प्ट में जो 7 चैप्टर है वो मैंने इंस्टीट्यूट के वेटेज का एनालिसिस करके निकाला है और वो वेटेज का प्रूफ अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। देखो अभी हम जैसे ही इस चैप्टर में जाएंगे मैंने सारा कुछ लिख करके रखा है। ईच एंड एवरी चैप्टर का हम आपको एग्जैक्ट वेटेज बताएंगे। जो हम नहीं बोल रहे हैं वो हमारा सी इंस्टीट्यूट बोल रहा है और हमारा सी इंस्टीट्यूट वैसा कर रहा है वो हम आपको बताएंगे। हम आपको प्रूफ शो करेंगे उसके बाद ही हम आपको बोलेंगे उस चैप्टर को उतने मार्क्स का समझो और उस चैप्टर को अगर वो 12 मार्क्स या मोर देन 12 मार्क्स का आने वाला है तब हम उसको लेवल नंबर 1 में रखे हैं, यानी तब हम उसको लेवल 1 में रखे हैं। अगर वो मान लो कि 8 मार्क्स से 11 मार्क्स तक आने वाला है तो उसको हम लेवल 2 में रखे हैं। और अगर वो लेस देन 8 मार्क्स का आपके सितंबर 26 एग्जाम में आएगा तो उसको हम रखे हैं बाबू लोग, उसको हम रखे हैं लेवल 3 में। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप समझ गए हैं जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ओके, चलिए अभी हम आपको ईच एंड एवरी चैप्टर का बताना शुरू करते हैं। तो जो आपका लेवल 1 है यानी पहला वाला लेवल है जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 12 मार्क्स या मोर देन 12 मार्क्स का आपके सितंबर 26 एग्जामिनेशन में उस चैप्टर से दिखेगा। उस सभी चैप्टर को मैंने लेवल 1 में रखा है। क्या क्या नाम है? चैप्टर नंबर 2 12 मार्क्स का आपका सितंबर 26 एग्जाम में आएगा। 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड 1 एमसीक्यू क्वेश्चन। या तो आपको यह देखने को मिल सकता है यानी तो 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव और 8 एमसीक्यू 2 मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है। अब हम आपको थोड़ा सा सबूत दिखाते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको बोला है तो चैप्टर नंबर 2 का अभी हम आपको सबूत दिखाएंगे। देखो इसका जनरली जो वेटेज है बाबू लोग वो 9 मार्क्स से 13 मार्क्स तक का है जनरल वेटेज। अब आप बोलोगे थोड़ा प्रूफ दिखाइए, तो मे 26 में सीए इंस्टीट्यूट ने चैप्टर नंबर 2 से 11 मार्क्स का पूछा था मे 26 में। जनवरी 26 में 9 मार्क्स का, सितंबर 25 में पूछा था 12 मार्क्स का, मे 25 में 11 मार्क्स, जनवरी 25 12 मार्क्स और सितंबर 24 13 मार्क्स। यानी यहां पर जो हम शो किए हैं ना ये एक्चुअल वेटेज है जो इंस्टीट्यूट ने सच में पूछा हुआ है। क्या आपको यहां पर कहीं भी कम वेटेज का दिख रहा है? अगर जनवरी 26 को 9 मार्क्स का हटा दे तो यानी 11 या उससे ज्यादा का ही दिख रहा है तो, और 11 मार्क्स का लास्ट अटेम्प्ट में आया है, या तो 11 या तो 12 मार्क्स का आ रहा है पिछले 6 एग्जाम से। अगर हम ये वाला एग्जाम को हटा दें जनवरी 26 को 9 मार्क्स का तो रिमेनिंग सभी एग्जाम में या तो 11 मार्क्स का या तो 12 मार्क्स का, और या नहीं तो 13 मार्क्स का। अभी लास्ट एग्जाम में 11 मार्क्स का आया है दोस्तों मे 26 में। आपके एग्जाम में 12 मार्क्स चैप्टर नंबर 2 फिक्स समझ लीजिए। अगर आप छोड़ के जा रहे थे तो आप 12 मार्क्स गवा रहे थे, आप ये समझ लीजिए। अगर आपको ये अफोर्डेबल है कि आप 12 मार्क्स छोड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्लीज आप इस चैप्टर में क्या करना है, आपको सारा कुछ नहीं करना है। आपको फिर इस चैप्टर में मैंने अपने रिपीटेड, देखो मैंने यहां पर लिख दिया है कि 12 मार्क्स इस चैप्टर से आएगा, 2 डिस्क्रिप्टिव और 1 एमसीक्यू 2 मार्क्स का। ये पूरा चैप्टर आपको नहीं करना है, इसमें सिर्फ 7 क्वेश्चन है जो आप अगर अच्छे से कर लिए, 7 टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन या 7 टॉपिक समझ लो, वो अगर आप अच्छे से कर लिए आपको कोई भी चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से नहीं रोक पाएगा, ये समझ लीजिए। ओनली 7 क्वेश्चन, ये मैंने यहां पर राइट में लिख के रखा है कि नंबर ऑफ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 से सिर्फ 7 है और उससे ज्यादा नहीं है, सिर्फ 7 क्वेश्चन है। ओके, और इसमें जो रिपीटेड टॉपिक है ये मैंने यहां पर रखा है, ये हम आपको थोड़ा लास्ट में बता देंगे क्या रिपीटेड टॉपिक है। ईच एंड एवरी चैप्टर का रिपीटेड टॉपिक बताएंगे। यानी यहां पर जो है वो 7 मार्क्स का चैप्टर नंबर 2 से, सॉरी 7 क्वेश्चन ही सिर्फ चैप्टर नंबर 2 से करना है। चलिए हम अगला चैप्टर आपको दिखाते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 इस बार 13 मार्क्स का आएगा। कैसे आएगा चलिए हम आपको वो दिखाते हैं। चैप्टर नंबर 3 आपके एग्जाम में 13 मार्क्स का कैसे आएगा।
10 से 16 मार्क्स का इसका वेटेज है और ये इसका वेटेज है प्रीवियस 6 अटेम्प्ट का। देख लीजिए कभी भी मतलब इसका कम मार्क्स का वेटेज है। अभी अगर हम पिछला 3-4 एग्जाम से जाएं तो 13 मार्क्स, जैसे ही 13 से कम वेटेज का पूछा, अगले ही एग्जाम में इन्होंने 16 मार्क्स का कर दिया। तो कहने का मतलब है कि मोर देन 13 या मिनिमम 13 मार्क्स का आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये इंस्टीट्यूट का एक्चुअल वेटेज है 15 मार्क्स। ओके, ये इंस्टीट्यूट का एक्चुअल वेटेज है जो इंस्टीट्यूट ने प्रीवियस 6 अटेम्प्ट में पूछा है और आपके एग्जाम में 13 मार्क्स का रहेगा। और इस चैप्टर में मैंने जो क्वेश्चन दिया है गारंटीड वाला, वो टोटल 14 क्वेश्चन दिया है। अगर कोई वो 14 क्वेश्चन टोटल कर लेता है तो वो 13 मार्क्स स्कोर करने के लिए रेडी हो जाए। बस वो 14 क्वेश्चन उसको अच्छे से कर लेना है, बिकॉज वो सुपर गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन है। ओके, यहां पर मैंने लिख के रखा है, रुक जाओ एक मिनट, मतलब टोटल मैंने 14 क्वेश्चन दिया है 13 मार्क्स को स्कोर करने के लिए, तो यहां पर मैंने 14 लिख करके रखा है। तो टोटल ऐसे ही करेंगे तो चैप्टर नंबर 4 में अगर हम आएंगे तो चैप्टर नंबर 4 16 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। इसमें मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन रह सकता है वो मैंने यहां पर रखा है कि 3 या 4 डिस्क्रिप्टिव देखने को मिलेगा, 2 एमसीक्यू, और चैप्टर नंबर 3 में 3 डिस्क्रिप्टिव और 2 एमसीक्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी चैप्टर नंबर 4 का हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, कहां गया भाई, ये है चैप्टर नंबर 4। देखो हम आपको सबूत के साथ दिखाते हैं। 16 मार्क्स लोअर मार्क्स, 16 से कम, 18 मार्क्स उससे थोड़ा कम, इस बार 14 मार्क्स। ओके, ये या तो 18 मार्क्स का आएगा या तो ये 16 मार्क्स का आएगा। मैंने इसका लोअर वेटेज ही पकड़ा है आपके एग्जाम के लिए, सिर्फ 16 मार्क्स, या तो ये 18 का आएगा या तो ये 16 का आएगा। मैंने लोअर लेकर के आपके जो है ना वीडियो में प्रेजेंट किया है, यहां पर लोअर लिया है सिर्फ 16 मार्क्स। ओके, चैप्टर नंबर 4 से छोड़ के नहीं जाना है। अब ये 16 मार्क्स को पाने के लिए जो मेरा गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टोटल 19 क्वेश्चन है। वो अगर कोई कर लिया तो वो समझ लो कि पेपर कितना भी हार्ड बनाया जाए उसी 19 क्वेश्चन में से रहेगा। ओके, इस 16 मार्क्स को पाने के लिए। ओके, चलिए अभी हम आपको अगला जो चैप्टर है वो बताते हैं। जो चैप्टर नंबर 5 है, इसमें 16 to 19 मार्क्स तक इस चैप्टर से आ सकता है। रिपीटेड टॉपिक क्या है वो हम आपको अभी बताएंगे, थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा। जो एग्जाम में इंस्टीट्यूट ही बार बार पूछता है वो टॉपिक भी हम आपको बताएंगे। ओके, तो देखो यहां पर जो है ये 16 to 19 मार्क्स का आ सकता है, इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। और इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने टोटल 18 क्वेश्चन दिया है। तो हम आपको इसका प्रूफ दिखाते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। चैप्टर नंबर 5, ये जो मैंने जो स्क्रीन पे प्रेजेंट किया ये इंस्टीट्यूट का इनिशियल पेज का पीडीएफ है। ओके, मतलब इंस्टीट्यूट का ही है, ये इंस्टीट्यूट का बुक है। देखो इसका जो वेटेज है प्रीवियस 6 अटेम्प्ट का वो कुछ इस तरह से वेटेज है, 14 मार्क्स, 13 मार्क्स, 16 मार्क्स, 23 मार्क्स, 16 मार्क्स, 19 मार्क्स। तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि लास्ट अटेम्प्ट में जो है वो 14 मार्क्स का आया है, उसके पहले 13 मार्क्स, फिर उसके पहले बढ़ गया था, फिर उसके पहले बढ़ गया था। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम टाइम तो ये 16 मार्क्स का आया है, और नहीं तो मोर देन 16 मार्क्स का आया है, 19 और 23 मार्क्स का। बस 2 ही बार 13 और 14 मार्क्स का आया है। कैसे हम इसको ये कह दे कि तुम जो है वो 16 से कम का आओगे? मिनिमम 16 और मैक्सिमम 19 मार्क्स का ये देखने को मिलेगा। आप लिख करके रख लीजिए, ये मेरा नाम है रवि। ओके, रविशंकर मिश्रा मेरा नाम है। आप मेरे नाम से लिख लीजिए कि सर ने ये बोला है कि इस चैप्टर से जो है 16 या तो 19 मार्क्स तक का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सपना में भी ये सोचे थे कि इस चैप्टर को छोड़ के जाएंगे तो आप 19 मार्क्स छोड़ के जा रहे हैं, ये समझ लीजिए। ओके, सीए फाइनल में भी यही सब सारा चैप्टर है। स्टार्टिंग का 10 चैप्टर सीए इंटर का ही कॉपी पेस्ट है। जितना अच्छे से यहां पर कर लेंगे फाइनल में आपको उतना ही हेल्प हो जाएगा, ये समझ लीजिए। स्टार्टिंग का 10 चैप्टर 50% फाइनल का यही है, इंटर में ही है। अब इसमें टोटल मैंने रिपीटेड जो क्वेश्चन मतलब जो टोटल मैंने गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है वो टोटल 18 क्वेश्चन दिया है, जिसमें मैंने पूरा उस 19 मार्क्स के क्वेश्चन कितना भी घुमा करके इंस्टीट्यूट पूछ ले वो उसी में कवर होगा। बिकॉज मेरा प्रीवियस 15 to 20 अटेम्प्ट के पेपर का एनालिसिस है, क्योंकि पहले का बहुत सारा चैप्टर हट गया। तो अगर हम उसको एक्सक्लूड करके देखें तो 15 अटेम्प्ट का है, और उसको भी अगर एनालिसिस करें क्योंकि उसका बहुत सारा सब पार्ट बहुत सारे चैप्टर में डाल दिया गया, तो 20 अटेम्प्ट का पेपर एनालिसिस है। 18 क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो ये जो 16 मार्क्स है ये आपके कंट्रोल में रहेगा। ओके, चलिए अब हम आपको अगला चैप्टर का नाम बताते हैं। जो हमारा लेवल 1 में टोटल 7 चैप्टर है, उसमें नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, 12 मार्क्स का आएगा, डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू दोनों रहेगा। 7 क्वेश्चन हम इस पर दिए हैं। तो चलिए हम आपको चैप्टर नंबर 7 दिखाते हैं। हमारा चैप्टर नंबर जो 7 है, ये देखो हमारा ये चैप्टर नंबर 7 है। ये 10 to 14 मार्क्स का आता है। स्मॉल चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। ओके, 10 to 14 मार्क्स का आता है। देखो 10 मार्क्स 14 मार्क्स, 12 मार्क्स 9 मार्क्स, 12 मार्क्स 10 मार्क्स, यानी 9 या 10 मार्क्स को लोअर समझा जाता है इस चैप्टर में, और हाईयर समझा जाता है 12 या 14 मार्क्स का। तो अभी लास्ट एग्जाम में 10 मार्क्स का आया है दोस्तों, ठीक उसके पहले 12 मार्क्स का आ गया था। तो कहने का मतलब है जब जब 10 मार्क्स का आया है, अगले अटेम्प्ट में या तो 12 या तो 14 का आता है। तो देखो यहाँ पर 10 आया, तो 10 के जस्ट बाद सितंबर मतलब जनवरी 25 में 14 मार्क्स का आया है। मैक्सिमम चांस है 14 मार्क्स का आएगा, मैंने मिनिमम लिया है 12 मार्क्स। ओके, बिकॉज हम थोड़ा कंजर्वेटिव थॉट के हैं। 12 मार्क्स आपको आपके एग्जाम में इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। चैप्टर का नाम आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये है हमारा कंप्लीशन एंड रिव्यू। ओके, चैप्टर नंबर 7, और इस चैप्टर में मैंने टोटल 11 क्वेश्चन दिया है। 11 क्वेश्चन करिए और उस 12 मार्क्स को अपने पॉकेट में लीजिए, अपने मार्कशीट में लीजिए, घर जाइए। ओके, इसमें रिपीटेड टॉपिक क्या है ये हम आपको कुछ देर बाद हम फिर से रिपीट करेंगे कि ईच एंड एवरी चैप्टर में इंस्टीट्यूट कौन कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, वो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेवल 1 का हमारा 2 लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9,
11 to 15 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों इस चैप्टर से आता है और आएगा। इसमें टोटल मैंने 15 क्वेश्चन दिया है। तो चैप्टर नंबर जो 9 है इसमें मैंने क्यों मैंने ये बोला है, चलिए हम आपको वो प्रूफ दिखाते हैं, इसका क्या वेटेज है हम आपको वो प्रूफ दिखाते हैं। देखो चैप्टर नंबर 9 से मैंने बोला है 8 to 15 मार्क्स का आता है, मिनिमम 8 मैक्सिमम 15 मार्क्स। आपके एग्जाम में 11 to 15 मार्क्स का आएगा और वो इसलिए बोला है क्योंकि सबसे लोअर वेटेज है भाई। देखो आप खुद ही देखो बाबू लोग, इसका सबसे लोअर वेटेज है मिड 26 में 9 मार्क्स। ओके, पिछला अगर 5 एग्जाम का 4 एग्जाम का हिस्ट्री देखोगे तो 11 मार्क्स 15 मार्क्स, यानी 9 मार्क्स इस चैप्टर में लोअर माना जाता है 8-9 मार्क्स। तो अगर एक बार 8 मार्क्स का आ गया तो उसके बाद सीधा 11 मार्क्स का आया, जैसे ही एक बार 9 मार्क्स का आ गया तो उसके बाद सीधा 15 नंबर का आया। इस चैप्टर से मैंने जितना लिखा है 11 to 15, मैक्सिमम चांस है 15 मार्क्स तक का आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर 118 मार्क्स का सेट होता है। इसमें 2-3 चैप्टर तो ऐसा है जो 5 ही नंबर का आता है। चैप्टर नंबर मेरे हिसाब से 6 है, चैप्टर नंबर 1 है, उस सबसे बहुत कम नंबर का आता है। अगर 10-10 मार्क्स करके भी दोगे तो भी 110 ही हो रहा है 11 चैप्टर का। और वैसे 2 चैप्टर ऐसा है जो 5-5 नंबर का ही आता है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो 15 प्लस मार्क्स का आएगा, तभी जाकर के वो 118 नंबर का क्वेश्चन पूछ पाएंगे टोटल 118 मार्क्स का। ओके, इसमें मैंने टोटल 15 क्वेश्चन दिया है ताकि वो जो अपना 15 मार्क्स तक है वो उसी 15 क्वेश्चन में अचीव हो जाएगा, गारंटीड है। ओके, और इस 15 क्वेश्चन को लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, उसमें जो प्राइस दिखाएगा ऑडिट का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बहुत ही कम है, फिर भी उसमें 50% का डिस्काउंट, बिकॉज हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग ग्रुप 2 इस वजह से पास करें क्योंकि वो ऑडिट में मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करके गया था, बस हम ये चाहते हैं। तो उसमें कूपन कोड है सीए का कोर्स आप कर रहे हैं, ऑडिट सब्जेक्ट आप ले रहे हैं AUDIT, ओके, एंड 50 आपको डालना है सीए ऑडिट 50। ये जैसे ही आप डालेंगे, ये कूपन कोड है, ये डालने के बाद आपका 50% डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, 50% डिस्काउंट पर वो गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ फॉर्मेट में है, वीडियो में नहीं है भाई, वीडियो में नहीं है, आपको पीडीएफ करना है। पीडीएफ में सारा क्वेश्चन टिक किया हुआ है, स्पीड में, अभी टाइम कम है, वीडियो से आप अगर देख के मार्क नहीं कर पाए इसलिए पीडीएफ में अवेलेबल कर दिए। पीडीएफ से देखिए, बुक में सारे क्वेश्चन को या तो आप टिक करके करिए या तो सिर्फ पीडीएफ से कंप्लीट करिए, यानी पीडीएफ अवेलेबल है। 50% डिस्काउंट अवेलेबल है ओनली फॉर सितंबर 26 का बच्चा जो डेडिकेशन से पढ़ रहा है, लास्ट मोमेंट में टाइम निकाला है और लास्ट मोमेंट में कुछ उसको चमत्कार सा करना है अपने जीवन में, उनके लिए 50% का डिस्काउंट उनका ये भाई लेके आया है। कूपन कोड है सीए ऑडिट 50। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके सीए ऑडिट 50 ये कूपन कोड का आप यूज कर लीजिएगा और आप उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 50% डिस्काउंट पर ले लीजिएगा, सीए ऑडिट 50। ओके, रिमेनिंग भी जो सब्जेक्ट है उसका भी 50% डिस्काउंट पर स्ट्रैटेजी वीडियो एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ के साथ अवेलेबल है। बस जिस सब्जेक्ट का लेंगे बीच में उस सब्जेक्ट का नाम दे दीजिएगा, सीए कॉस्ट 50, सीए एसएम 50, सीए टैक्स 50, सीए लॉ 50, ये सब। ओके, और एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फ्री है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूट्यूब पर अवेलेबल है, वीडियो बहुत पहले से ही 1-1.5 महीना पहले ही हम डाल दिए थे गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो, क्योंकि वो फ्री है इसीलिए हम बहुत पहले डाल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस तरह से सपोर्ट किए। अभी फिलहाल पीडीएफ एंड 50% डिस्काउंट, ये मेरा लास्ट आप लोगों के लिए एक टाइप का हेल्प है। और कोई भी मन में डाउट होगा तो तीसरा हेल्प हम ये करने के लिए रेडी हैं कि आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए व्हाट्सएप और कॉल दोनों पर आपका अपना भाई के जैसा ही रवि अवेलेबल है। इस नंबर पर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ओके, चलिए हम आपको अगला चैप्टर जो है वो बताते हैं। जो हमारा लेवल 1 का लास्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 11, 16 मार्क्स एवरी अटेम्प्ट। इससे कम नहीं आएगा आपके एग्जाम में, 16 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू दोनों, 11 क्वेश्चन टोटल मैंने इसमें दिया है और हम आपको दिखाते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है। देखो अच्छे से देखो, 14 मार्क्स, 16 मार्क्स, 14 मार्क्स। ओके, पिछला 2-3 एग्जाम का ही मेन देखा जाता है क्योंकि इंस्टीट्यूट अब रिसेंटली उस चैप्टर का क्या रिदम पकड़ा है। उसके पहले आया हुआ है 9 मार्क्स, 11 मार्क्स, 11 मार्क्स। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 16 मार्क्स के आने का हाईयर प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैंने इसको लेवल 1 में रखा है। टोटल हम आपको 11 क्वेश्चन ही देंगे, उसी में आप गंगा नहा लिए, आप ये समझ लीजिए, उसी में आपका बेड़ा पार हो जाएगा 100%। बस उस 11 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना और वो 11 क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा हमारे वेबसाइट पर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप 50% डिस्काउंट पर सीए ऑडिट 50 ये कूपन कोड अवेल करके, मतलब ये कूपन कोड अप्लाई करके आप ले सकते हो। ओके, चलिए यहां पर हमारा लेवल 1 खत्म हो गया। अब जो हमारा लेवल 2 है, मान लो कि किसी को सिर्फ 91 क्वेश्चन करके 60 प्लस मार्क्स, क्योंकि 90 प्लस का तो उसमें से उस मतलब जो 7 चैप्टर बताए हैं उसमें से 90 प्लस मार्क्स का आता है, लेकिन आपके एग्जाम में आप आराम से 60 प्लस का अटेम्प्ट कर लोगे अगर आप ये 91 क्वेश्चन कर लिए तो। लेकिन किसी को अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन करना है, क्योंकि उसको ज्यादा मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, तो आपको लेवल 2 भी पार करना पड़ेगा। लेवल 2 में 31 क्वेश्चन और है, टोटल आपको 31 क्वेश्चन और करना पड़ेगा, जिसमें चैप्टर 6 है, चैप्टर 8 है, चैप्टर 10 है। चैप्टर 6, 8 और 10 में चैप्टर 6 में 8 to 9 मार्क्स तक का आएगा। हम आपको ये लेकिन क्वेश्चन हम सिर्फ 4 ही दिए हैं चैप्टर नंबर 6 में। हम आपको एक बार दिखाते हैं जो आपका चैप्टर नंबर 6 है। रुको 1 मिनट, स्क्रीन पे मुझे टाइम देना। देखो ये 4 to 7 मार्क्स का दोस्तों आता है, ये इसका वेटेज है। और ये 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 4 मार्क्स, आपके एग्जाम में ये 5 to 6 मार्क्स का ही आएगा, बिकॉज
देखो 7 मार्क्स का एक ही बार आया, उसके अलावा या तो 5 मार्क्स या तो 6 मार्क्स का आया। चैप्टर भी बहुत छोटा ही है, बहुत कम पेज का ये चैप्टर है, और आपके एग्जाम में ये आएगा, ये जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, आपके मतलब एग्जाम में ये 5 to 6 मार्क्स का आएगा। एक डिस्क्रिप्टिव और एक एमसीक्यू रहेगा। टोटल 4 क्वेश्चन दिए, जो इसको कर लेगा उसका 5 to 6 मार्क्स उसके कंट्रोल में आ गया, इस बात का गारंटी है। बस वो 4 क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये देखिए चैप्टर नंबर जो लेवल नंबर 2 है उसमें चैप्टर नंबर 6 मैंने आपको बता दिया। अब लेवल 2 में हम आपको चैप्टर नंबर 8 बता रहे हैं, जिसके आने का चांसेस 10 मार्क्स का है, और उसमें मैंने टोटल 14 क्वेश्चन दिया है। चैप्टर नंबर 8 कहां गया? चैप्टर नंबर 8 देखो, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, और इसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, इसमें इसका वेटेज है 9 to 13 मार्क्स का, 9 to 13 मार्क्स। मे 26 में इससे थोड़ा ज्यादा नंबर का आ गया है, 14 मार्क्स का, क्योंकि ये एक बार या तो हायर वेटेज का आता है, एक बार लोअर वेटेज 10 नंबर, हायर वेटेज 13 मार्क्स, फिर अगले एग्जाम में बस एक बार 14 मार्क्स का आया, उसके बाद इन्होंने अपने ट्रेंड को मेंटेन किया, 10 मार्क्स, 9 मार्क्स, और अभी हायर वेटेज का 14 मार्क्स का आ गया। किसी भी हाल में आपको 10 मार्क्स तक ही दिखेगा इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 8 से आपके एग्जाम में, और उस 10 मार्क्स को पाने के लिए आपको टोटल 14 टॉपिक या 14 क्वेश्चन जो मैंने एज अ इंपॉर्टेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवाया है, वो आपको करना है। ओके, मन में कोई भी सवाल हो तो 9007746507 पर मेरे को एनी टाइम व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर लेना। आपका भी एग्जाम का टाइम है, आपको पूरे दुनिया में कोई नहीं दिखेगा ऐसा जो एग्जाम टाइम में या किसी भी टाइम में आपसे व्हाट्सएप पे भी बात करे और कॉल पे भी बात करे, लेकिन हम आपको इस लाइन का 100% एक्सपीरियंस रखते हुए, हम आपको बेस्ट गाइड करते हुए, हम आपको ऑलवेज गाइड करेंगे, और आपको कभी भी आपके लाइफ में कोई मेंटर नहीं है या गाइड करने वाला नहीं है, वो फील नहीं होने देंगे। गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग सब कुछ फ्री है, आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जो अगला चैप्टर है लेवल नंबर 2 का, वो है हमारा चैप्टर नंबर 10 मार्क्स, 13 क्वेश्चन टोटल दिए हैं। चैप्टर नंबर 10, आगे बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है, ये तो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, तो हम आपको पहले चैप्टर नंबर 10 बताते हैं। देखो थोड़ा सा नीचे जाते हैं, चैप्टर नंबर 10 देखो, इससे जो है 4 to 7 मार्क्स का आता है, थोड़ा सा लोअर वेटेज है। नाम के लिए ये बैंक ऑडिट है, लेकिन बैंक ऑडिट सीए फाइनल में बहुत डिटेल में है, बैंक ऑडिट और एनवीएफसी वहां ज्यादा नंबर का आता है, वहां आता है 9-10 नंबर का। लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ऑडिट में जो सी इंटरमीडिएट का ऑडिट है, इसमें बैंक ऑडिट बहुत ही कम नंबर का आता है, 6 to 7 मार्क्स, 6 to 7 मार्क्स मैक्सिमम टाइम 6 to 7 मार्क्स का आता है, या तो 6 मार्क्स या तो 7 मार्क्स। ओके, तो या तो 6 मार्क्स या तो यहाँ पर 7 मार्क्स या तो 8 मार्क्स। तो भाई 6 मार्क्स जो 7 मार्क्स का मतलब 6 मार्क्स का लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है मे 26 में। मे 26 के बाद आप ही का एग्जाम हो रहा है सितंबर 26, 7 मार्क्स फिक्स समझ लीजिए। ओके, ये हम आपको नहीं बोल रहे, ये इंस्टीट्यूट का वेटेज आपको कह रहा है, आप खुद भी देखेंगे गौर से तो आप खुद भी बता देंगे, छोटा बच्चा भी बता देगा। ओके, तो इसका 7 मार्क्स का वेटेज आपके सितंबर 26 के लिए है। उस 7 मार्क्स को पाने के लिए थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है, इस चैप्टर का कंटेंट ज्यादा है, मार्क्स भले ही 7 मार्क्स या कंटेंट ज्यादा है, इसलिए 13 क्वेश्चन टोटल आपको करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेवल 2 आपका खत्म हो गया। अब मान लो किसी को और ज्यादा अटेम्प्ट करना है, तो एक और चैप्टर बाबू आपको करना है, वो है लेवल नंबर 3, चैप्टर नंबर 1, 5 मार्क्स का आता है ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में, उसमें टोटल 7 क्वेश्चन दिए, उसी में से फंसेगा। जो 5 मार्क्स का आता है, ये जनरली चैप्टर नंबर 1 में पूछता है वो लोग। ओके, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन 1 कंपलसरी रहता है। तो ये 5 मार्क्स आपको अगर फिक्स चाहिए कंपलसरी वाले चैप्टर में, तो उसमें 7 क्वेश्चन आपको करना है। हम आपको एक बार स्क्रीन पे दिखा देते हैं उसका क्या ट्रेंड है, क्यों मैंने 5 मार्क्स ही बोला, ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हम खुद भी अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं हम आपको इंस्टीट्यूट का जो वेटेज है वही हम आपको बता रहे हैं। देखिए इंस्टीट्यूट का मे 26 में या तो ये 5 मार्क्स का पूछता है, या तो ये 6 to 7 मार्क्स का पूछता है। तो 5 का पूछा तो 7 का पूछा, 5 का पूछा तो 6 का पूछा, 5 का पूछा तो 6 का पूछा, एक बार 5 एक बार 6, एक बार 5 एक बार 6, यही चैप्टर 1 का तो कहानी है। तो 6 मार्क्स का लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है, आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। ओके, और उस 5 मार्क्स को पाने के लिए बाबू लोग आप लोगों को 7 क्वेश्चन करना है, जो कि गारंटीड है, पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके कूपन कोड आपको डालना है सीए ऑडिट 50, एक साथ आप डालिएगा, सारा कैपिटल लेटर में होगा, 50% डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वहां पर वीडियो फॉर्मेट में भी है, वो हमारे उस स्टूडेंट के लिए जिनके पास सफिशिएंट टाइम था और वो थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आरटीपी एंड मॉडल टेस्ट पेपर का भी क्वेश्चन कर सकते थे। अभी लास्ट मोमेंट में जो सेवियर टाइप का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम वैसे बच्चों के लिए लाए हैं जिनको लास्ट मोमेंट में कुछ मिरेकल टाइप का करना है और उनको अपने ग्रुप को सक्सेसफुल करना है। ओके, तो ये हमारा ये तो टॉपिक खत्म हुआ, लेकिन अब हम आपको रिपीटेड टॉपिक क्या है ये हम आपको बताते हैं। ऑडिट के लिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऑडिट के लिए आपको जो है सी ऑडिट 50 यूज करना है। रुको, अब हम आपको अगला टॉपिक बताते हैं। एक बार हम आपको ये दिखा देते हैं कि जो हमारा ऑडिट का मैचिंग परसेंटेज है वो 80%, यानी 80 मार्क्स, 80 मार्क्स, 87 मार्क्स, 86 मार्क्स, 82 मार्क्स, 70%, 71% है लास्ट के 7 अटेम्प्ट में। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर इंक्लूडिंग मे 24। ओके, लेकिन मे 24 में एमसीक्यू बुकलेट घर ले जाने का परमिशन नहीं था। सितंबर 24 से मे 26 तक एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव दोनों मिलाकर के हम आपको बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आपको अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर्मेट बता रहे हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर्मेट के लिए काफी लोग मेरे को बोले थे कि भैया आप मेरे को जो है ऑडिट में डेफिनेटली बता दीजिएगा। तो एक्सपेक्टेड जो पेपर फॉर्मेट है वो है क्वेश्चन नंबर 1, कंपलसरी क्वेश्चन 14 नंबर का आएगा, टोटल 6 डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक ओआर और में 4 मार्क्स का भी रहेगा, तो टोटल 88 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा,
टोटल 118 मार्क्स का आपको पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंपलसरी है 14 मार्क्स का, क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 तक डिस्क्रिप्टिव में कोई भी 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो, एक छोड़ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है वो मैक्सिमम टाइम हमारा सीए इंस्टीट्यूट जो है वो कारो से पूछता है, और यानी तो ऐसे 240, ऐसे 570, ऐसे 700, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, पावर, ड्यूटीज एंड रोटेशन ऑफ ऑडिटर एंड कारो रिपोर्टिंग। अगर आप चाहते हो सच में कि आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी किसी भी हाल में करो, तो आपको ये किसी भी हाल में करना होगा, और ये सारा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि मैंने इस सभी में से स्पेसिफिक पॉइंट को उठा करके एज ए इंपॉर्टेंट दिया है जो आपके सितंबर 26 में आएगा। कारो में बहुत सारा क्लॉज दिया हुआ है, सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आएगा ये मैंने उस पीडीएफ में मेंशन कर दिया है, जो पीडीएफ हम आपको बोल रहे हैं कि अगर आप कर लिए तो वो गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, आपका नैया पार लग जाएगा। ओके, आगे बढ़ते जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 14 मार्क्स का आता है। इसमें जो है ना देखो क्वेश्चन नंबर 1 में भी एबीसी 3 क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी एबीसी, क्वेश्चन 3 में भी एबीसी, 4 में भी एबीसी, 5 में भी एबीसी, और 6 में एबीसी और सी का और में भी एक क्वेश्चन, ए 5 मार्क्स, बी 5 मार्क्स, सी 4 मार्क्स का जनरली ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एबीसी तीनों को मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 1, 2, 3, 4 इस सभी चैप्टर से क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम आपको अगला बताते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें जो एबीसी है, एबीसी में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230, ऐसे 500, ऐसे 501, ऐसे 505, ऐसे 510, SQC1, ऐसे 220 इस सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है 14 मार्क्स का, इसमें जनरली ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आता है। जो बच्चे कोई किसी पर्टिकुलर चैप्टर को छोड़ना चाह रहे थे उनको इस क्वेश्चन में ऐसा दिखेगा, मतलब जो हम आपको अभी पेपर फॉर्मेट बता रहे हैं ये इंस्टीट्यूट मैक्सिमम टाइम इसको रिपीट किया है। ओके, मैक्सिमम टाइम। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर जो 5 है ये आपको देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 5 का ये सब टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, रिसीवेबल, लोन, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, तो ये सब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो देखने को मिलेगा वो ऑडिट रिपोर्ट से ऐसे 700, 705, 706 की ऑडिट मैटर, और उसके अलावा मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, उसके बाद आपका प्रोसीड्यूर, रूल ऑफ कंपनी, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, आपको इतना सारा टॉपिक देखने को मिलेगा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्वेश्चन नंबर 6 में जनरली आपको कोड ऑफ एथिक्स फॉर सीए, इंडिपेंडेंस ऑफ थ्रेट, सेफगार्ड, ये सब आपको इंडिपेंडेंस, थ्रेट, सेफगार्ड, ये सब टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑडिट, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, होटल, ये सब टॉपिक के ऊपर में क्वेश्चन नंबर 6 में देखने को मिलेगा। ओके, यहां पर हम उसको समराइज किए हुए हैं, यानी हम आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो बताने के पहले हम आपको ये बोल देते हैं कि ऑडिट का जो गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए कूपन कोड है सीए ऑडिट 50, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, सीए ऑडिट 50 मैंने यहां पर लिख दिया है। और ये वाला पीडीएफ जो मैंने अभी स्क्रीन पे प्रेजेंट किया, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना 9007746507 पर। और आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट का भी अगर स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए या एफएम का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्री में है वो चाहिए और आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे इसी नंबर पर मैसेज करिएगा कि नेक्स्ट आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए और एफएम का क्या फ्री में इंपॉर्टेंट है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है वो आपको चाहिए। तो चलिए हम आपको फटाफट से पहले जो रिपीटेड टॉपिक है वो हम आपको बता देते हैं, उसके बाद जो 1.5 डेज मिस्टेक है इस सब के बारे में हम मतलब 1.5 डेज का क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए वो और मेजर मिस्टेक क्या अवॉइड करना चाहिए वो बताएंगे। तो ये वो टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 1 से इंस्टीट्यूट बार बार रिपीट करता है, स्कोप ऑफ ऑडिट, इनहेरिएंट लिमिटेशन, एंगेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, इस 3 टॉपिक पर इंस्टीट्यूट बार बार क्वेश्चन पूछता है। ओके, चैप्टर नंबर जो हमारा 2 है इसमें जो रिपीटेड टॉपिक है वो है ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्रामिंग एंड ऑडिट स्ट्रेटेजी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑडिट प्लानिंग पर आता है, ऑडिट प्रोग्रामिंग पर उस पर, उसके बाद ऑडिट स्ट्रेटेजी पर सबसे कम क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे लेके चलते हैं आपको। देखो जो चैप्टर नंबर नेक्स्ट है, चैप्टर नंबर 4, इसमें आपका क्वेश्चन आता है डिटेक्शन रिस्क, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ये 3 टॉपिक है जो इंस्टीट्यूट का ज्यादा चहेता टॉपिक है। अब इंस्टीट्यूट ही इससे ज्यादा पूछता है इसलिए मैंने इसको यहां पर लिखा हुआ है। ये रिपीटेड है, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हम इसको शो कर रहे हैं। कॉस्ट का जो स्ट्रैटेजी देखे हैं उनके ही रिक्वेस्ट पर हम ये रिपीटेड टॉपिक भी बता रहे हैं। देखो जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, उसमें इंटरनल ऑडिट, सैंपलिंग, एक्सटर्नल ऑडिटर, इस सब टॉपिक के ऊपर में क्वेश्चन आता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो हम आपको बताते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट 7 मतलब नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है ये हम आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर एक तरह से 5, रुक जाओ, ये मैंने अभी आपको जो बताया ये चैप्टर नंबर 4 था, अभी हम आपको 5 नंबर चैप्टर बता रहे हैं। रुक जाओ, चैप्टर नंबर जो हमारा 5 है इसमें जो रिपीटेड टॉपिक है इसमें मैक्सिमम टाइम बैलेंस शीट आइटम पर ही क्वेश्चन आता है। बैलेंस शीट, पीएल, ट्रेडिंग सब कुछ है, लेकिन बैलेंस शीट के ऊपर में ज्यादा आता है। और किस किस टॉपिक पर आता है वो मैंने जो आपको क्वेश्चन फॉर्मेट अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसमें, जिसमें मैंने आपको बोला कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर से आता है, वही सब टॉपिक यहां पर आप डाल सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला चैप्टर है वो हम आपको बताते हैं। जो चैप्टर नंबर 6 है इससे जो रिपीट टॉपिक होता है वो है ऑडिट फाइल, सिग्निफिकेंट मैटर, ऑनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंट। ये 3 टॉपिक है जिसको इंस्टीट्यूट बार बार पूछता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उससे आता है फाइनेंशियल इवेंट एंड कंडीशन, ऑपरेटिंग इवेंट एंड रिटन रिप्रेजेंटेशन। इस पर इंस्टीट्यूट बार बार क्वेश्चन पूछता है।
जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, इससे सीए इंस्टीट्यूट जो है बार बार कारो का एक क्वेश्चन रहेगा, ये समझ लो, मिनिमम एक क्वेश्चन रहेगा ही, मैक्सिमम एक डिस्क्रिप्टिव और एक एमसीक्यू, लेकिन मिनिमम एक रहेगा ही कारो का किसी एक क्लॉज पर। और वो कौन कौन सा क्लॉज है जो आपको आपके सितंबर 26 के लिए करके जाना चाहिए, वो आपका ये भाई इस 14 क्वेश्चन में कवर कर चुका है। आप अपना समय बचाइए, स्मार्ट स्टडी करिए, सीए फाइनलिस्ट बनिए। फाइनल देने से पहले एसपीओएम का भी सारे सेट का फ्री में देंगे आपको, गारंटीड, जो एग्जाम में मैच करता है। जिस वीडियो का व्यू 1,13,000 हो चुका है, जो यूट्यूब पर मैंने डाला था एसपीओएम सेट का, यानी फाइनल में भी आपको सेव करेंगे, फाइनल के पहले एसपीओएम में भी सेव करेंगे, एंड फाइनल में कुछ बेहतर तरीके से सेव करेंगे आपको। बस अभी इंटर जल्दी जल्दी क्वालिफाई करिए, इस पीडीएफ को लेकर के कंप्लीट करिए। मन में कोई भी सवाल है तो आपका कॉल पे भी आपको रिस्पॉन्स देने के लिए और व्हाट्सएप पर भी आपको रिस्पॉन्स देने के लिए अवेलेबल है हम इस नंबर पर। ओके, सेव कर लीजिए, कभी ना कभी फ्यूचर में आपको हम काम आ सकते हैं। ओके, इंटरनल कंट्रोल एंड ब्रांच ऑफिस, ये 3 टॉपिक है जो यहां से आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम आपको जो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 में जो है वो पार्टनरशिप, लीज एग्रीमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड होटल, इसके ऊपर में ज्यादा बार क्वेश्चन आता है। ओके, चैप्टर नंबर जो 10 है, ये थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, इसमें बैंक के ऊपर में एनपीए नॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन आता है, ड्राइंग पावर पे क्वेश्चन आता है, ड्राइंग पावर कैलकुलेशन पर, ऑडिट ऑफ प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज, इसके ऊपर में क्वेश्चन आता है। ओके, आगे बढ़ते जो हमारा लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर का रिपीटेड टॉपिक बताते हैं आपको, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, ये ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म एंड रिकरिंग ऑडिट, ये ज्यादा से ज्यादा आया हुआ है। ठीक है, अब हम आपको ये बताते हैं कि आपका पेपर फॉर्मेट क्या रहने वाला है। पेपर फॉर्मेट तो मैंने आपको बता दिया, ऊपर वाला भी बता दिया। 1.5 डेज का जो फाइनल सीक्वेंस है एंड एमसीक्यू है, जो सीक्वेंस है ये हम आपको बताते हैं। 1.5 डेज में आपका ये रिवीजन होना चाहिए कि जो सबसे पहले हम आपको लेवल 1 बताए हैं, लेवल 1 को आप जब आएंगे तभी आप कर लीजिएगा। एग्जाम से आएंगे थोड़ा आधा घंटा कॉस्ट का एग्जाम देके जब आप आएंगे तो आधा घंटा 1 घंटा आप रेस्ट कर लीजिएगा कुछ खा के। लेवल 1 को आपको उस दिन और अगले दिन शाम तक आपको लेवल 2 एंड लेवल 3 भी कंप्लीट कर लेना है। लेवल 2 तक ही अगर आप कर लिए तो आप समझ लीजिए आपका एग्जामिशन आ जाएगा। बस बताया हुआ वो सारा क्वेश्चन करना है जो मैंने पीडीएफ में बोला हुआ है। ओके, इसके अलावा जो है जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपको मिनिमम लेवल 1 को फिर से रिवाइज करके जाना है, ये ध्यान रखिएगा। यानी एग्जाम वाले दिन, एग्जाम हॉल में जाने से पहले, सुबह से लेकर जाने से पहले लेवल 1 आपको 7 चैप्टर को फिर से रिवाइज करके जाना है, ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। जो ऑडिट का पेपर है, मतलब मैक्सिमम चांस है कि इस बार जो है वो ऑडिट के पेपर को इंस्टीट्यूट ज्यादा से ज्यादा केस सिनेरियो बेस्ड बनाने का कोशिश करेगा, जिसमें वो ऐसा हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या आप उस टॉपिक को समझे हो कि नहीं, ये ज्यादा आपका वो चेक करें। ओके, क्योंकि वो फाइनल में भी ऐसा ही करने वाले हैं इस बार से, इसलिए थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन है कि ये अबव एवरेज वाला क्वेश्चन ऑडिट का देखने को मिले। लेकिन अगर आप वो जो मेरा पीडीएफ है, जो मेरा गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ है, अगर आप उसको कर लिए तो आप आराम से आंख बंद करके निश्चिंत हो जाइएगा। आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पीडीएफ से दिखेगा जो हम एज अ गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको देंगे, जिसमें टोटल कितना क्वेश्चन है ये हम आपको एक बार दिखा देते हैं। टोटल जो क्वेश्चन है, रुको एक सेकंड रुको, मैंने आपको टोटल कितना क्वेश्चन दिखाया था, 91 क्वेश्चन है टोटल 7 चैप्टर से, 31 क्वेश्चन है टोटल 3 चैप्टर से, एंड 7 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 को टोटल कंप्लीट करने में 129 क्वेश्चन है। ओके, और टोटल 11 चैप्टर है, उसी में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन दिखेगा। अगर आप 129 क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप फाइनल में आ सकते हैं, बस ये समझ लीजिए, और हम कुछ भी ज्यादा आपको नहीं बोलेंगे। ओके, आ जाइए, हम आपको अगला जो पॉइंट है वो बता देते हैं। तो उसके बाद जो है मतलब ऑडिट का एक्सपेक्टेड है थोड़ा सा टफ बनेगा इस बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट करने के बाद कवर हो जाएगा। मेजर मिस्टेक ये है कि ऑडिट में एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपके आंसर में अगर इंस्टीट्यूट के मैट का कीवर्ड नहीं है तो आप आंसर मत लिखना, उतना देर भगवान का नाम ले लेना, थोड़ा सा भजन कर लेना। आप अगर आपके आंसर में इंस्टीट्यूट के मैट का कीवर्ड नहीं है तो आप आंसर मत लिखना, ऐसे भी 0 ही मिलेगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा आंख बंद करके ध्यान कर लेना है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपको इंस्टीट्यूट के मैट का कीवर्ड लिखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, नहीं तो इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देगा। इंस्टीट्यूट अगर आपसे कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका आंसर नंबर ऑफ डेज में है या फॉर्म नंबर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट या आरओसी को करना है, किसको रिपोर्टिंग करना है, ये बस पूछ रहा है, तो वो आप आंसर खुद के लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हो, क्योंकि वो जो नंबर ऑफ डेज है यही सब उसका कीवर्ड है। लेकिन जिसका कीवर्ड एक आपका लेटर में है, जैसे मान लो उसका कीवर्ड है रीजनेबल एश्योरेंस, कीवर्ड है ट्रू एंड फेयर, एडिक्वेट होना चाहिए, सारा जो ट्रांजैक्शन है वो मैच होना चाहिए। अगर जो उसका जो कीवर्ड है, लेटर में जो कीवर्ड है, वर्ड में जो कीवर्ड है, वो अगर इंस्टीट्यूट के मैट का आप याद करने में सक्षम हैं, और आप याद कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के मैट से, और एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं उसको लिखने में, तो आप अभी से ये कहना छोड़ दीजिए कि आपका मार्क्स कोई काट लेगा। 100% इंस्टीट्यूट का जो भी पेपर चेक करेगा वो इंस्टीट्यूट के ही कीवर्ड पे मार्क्स देता है, आपको आंसर में कीवर्ड लिखना ही है। सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन हम आपको पहले ही बोल दिए, लेवल 1 पहले, लेवल 2 फिर लेवल 3, एग्जाम वाले दिन लेवल 1 फिर से रिवाइज। ओके, 15 मिनट का रीडिंग टाइम में आपको ये करना है कि जो मतलब सबसे पहले तो आप ये सेलेक्ट करिएगा कि चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन 6 में कौन सा क्वेश्चन आपके लिए कम लॉस करेगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आ गया या थोड़ा आपका बिना पढ़ा हुआ आ गया तो भी आप बना के लिख सकते हो क्या, तो उसको भी कंसीडर करते हुए किस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है ये सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है वो उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करना जिसको आपको पहले करना है, बिकॉज उसमें आप बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो,
और फिर भी टाइम बचे तो आप एमसीक्यू को तब तक पढ़ के सॉल्व करना। एग्जाम में सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन में हम आपको बोलते हैं कि एग्जाम में बाबू सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करना, उसके बाद क्वेश्चन 2 से लेकर के 5 में जिस क्वेश्चन में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 6 में, उस क्वेश्चन को पहले एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद कंपलसरी क्वेश्चन और मतलब क्वेश्चन करना, फिर रिमेनिंग जो क्वेश्चन करना होगा वो करना। ओके, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जो आप थोड़ा सा हैंडराइटिंग क्लैरिटी के साथ लिखिएगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक रात पहले, जिस दिन ऑडिट का एग्जाम होगा उसके एक रात पहले रात में आप 8 आवर्स का स्लीप लेकर के जाइएगा। ये नहीं कि 6 आवर्स सोए, 4 आवर्स सोए और बहुत बड़ा हीरो बन रहे हैं। एग्जाम हॉल में दिमाग ही नहीं चलेगा, ये याद रखिएगा। फिर आपका माइंड ही एक्टिवली नहीं चलता रहेगा। इसलिए अगर 8 आवर्स स्लीप लेकर के जाएंगे, आप रेस्ट लेकर जाएंगे, तो माइंड बहुत ही स्पीड में चलेगा और सब कुछ याद आते रहेगा जो आप पढ़े हुए रहोगे और आप ठीक लिख लोगे। इसलिए स्लीप 8 आवर का जरूरी है। और यहाँ पर हमारा खत्म होता है हमारा ऑडिट का स्ट्रैटेजी वीडियो। अगर आप जो पीडीएफ अगर अभी तक आप नहीं जाने हैं डिटेल, तो पीडीएफ लेने का जो ये है मतलब प्रोसीजर है, वो है सीए ऑडिट 50। ये कूपन कोड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करके आप ले सकते हैं, जो हम यहाँ पर लिख के रखे हैं। आरटीपी का भी लिंक डाला हुआ है, गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक डाला हुआ है एंड टेलीग्राम का भी लिंक डाला हुआ है। ये वाला पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर ही दिखेगा, नहीं तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। आप जो है वो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि किसी भी तरह से आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो, तो आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट में थैंक यू लिख दीजिए। फिलहाल जो हम यहाँ थैंक यू लिखे वो आपको बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ऐसे ही प्रिपरेशन अपना बेस्ट तरीके से देते रहिए। एंड मन में कोई भी सवाल आए, कोई भी डाउट आए, तो अपने इस भाई को इस नंबर पर कांटेक्ट करते रहिए। हम आपको तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक आपके नाम के पहले सीए ना लगा दें। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, योर गुड हेल्थ एंड योर एग्जामिनेशन।